नमस्ते दोस्तों, अगर आप एंजाइटी, फियर, ग्रीफ या डिप्रेशन में हैं, आपको ऐसा फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन कैसे कम कर सकते हैं अब्राहमिक्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको फियर के थॉट्स ज़्यादा आते हैं या अगर आपको डाउट्स के थॉट्स ज़्यादा आते हैं तो पहले हम समझते हैं ये थॉट्स आते क्यों हैं। जब आपको ऐसे थॉट्स आते हैं या आप लो वाइब्रेशन में हैं या बहुत बुरा फील करते हैं तो इस सिचुएशन में आप अब्राहमिक्स के इमोशनल गाइडेंस स्केल के अकॉर्डिंग 22 स्केल पर हैं, जो कि है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, पावरलेसनेस का। आपकी वाइब्रेशन लो हो चुकी है, आप पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में हैं। आपका हो सकता है फोकस नेगेटिव है, आपका फोकस हो सकता है लैक पर है, आपका खुद का कनेक्शन खुद से टूट गया है। फियर का आना एक नेचुरल वाइब्रेशनल रिस्पॉन्स है जो तब होता है जब आप करंट थॉट्स या बिलीव्स आपके इनर बीइंग या सोर्स एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अलाइंड नहीं होते। ये एक इंडिकेशन है कि आपकी सोच और आपके हायर सेल्फ या डिजायर के बीच एक गैप है, आपका इनर बीइंग मिसअलाइनमेंट में है। अब्राहमिक्स कहते हैं कि आपका इनर बीइंग, जो कि सोर्स एनर्जी का एक पार्ट है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में होता है, जो लव, जॉय और अबंडेंस से भरा होता है। जब आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं जैसे डाउट, वरी या स्कैरसिटी, तो ये थॉट्स आपके इनर बीइंग के नेचुरल स्टेट से मैच नहीं करते। इस मिसमैच की वजह से आपको फियर या डिस्कम्फर्ट फील होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं मुझे पैसे की कमी है लेकिन आपका इनर बीइंग जानता है कि अबंडेंस अनलिमिटेड है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाइब्रेशन या फियर या एंजाइटी के रूप में दिखाई देते हैं। फियर अक्सर तब आता है जब आप अपने डिज़ायर को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रजिस्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस लिमिटिंग बिलीव्स, पास्ट एक्सपीरियंस या सोसाइटल कंडीशनिंग से आता है। जैसे आप कुछ बड़ा चाहते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये रेजिस्टेंस फियर को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रीम जॉब चाहते हैं लेकिन सोचते हैं मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, तो ये थॉट्स डिज़ायर के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और फियर जनरेट करते हैं। आपका फोकस लैक पर होता है इंस्टीड ऑफ अबंडेंस। जब आप अपना फोकस उस चीज़ पर रखते हैं जो आपके पास नहीं है, यानी लैक है, या जो गलत हो सकता है, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। ये लो वाइब्रेशन फियर, डाउट्स या एंजाइटी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आप लैक और अनसर्टेनिटी पर फोकस करते हैं, जो फियर को इनवाइट करता है। कॉन्ट्रास्ट का रोल हो सकता है। अब्राहमिक्स कॉन्ट्रास्ट को एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मानते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है लाइफ में वो एक्सपीरियंस जो आपको पसंद नहीं है, जैसे फेलियर, रिजेक्शन। ये कॉन्ट्रास्ट आपको ये समझाने में मदद करते हैं कि आप असल में क्या चाहते हैं। फियर तब आता है जब आप कॉन्ट्रास्ट में स्टक हो जाते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी सिचुएशन में डर लगता है जैसे पब्लिक स्पीकिंग, तो ये कॉन्ट्रास्ट आपको क्लैरिटी देता है कि आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रास्ट पर ही फोकस करते हैं तो फियर बन जाता है। ये ईगो या फिजिकल पर्सपेक्टिव का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब्राहमिक्स कहते हैं कि हम एज फिजिकल बीइंग अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, जो अक्सर सर्वाइवल इंस्ट्रक्शंस या सोसाइटल कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये पर्सपेक्टिव हमें वर्स्ट केस सिनेरियो या व्हाट इफ थॉट्स की तरफ ले जाता है, जो फियर को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईगो सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, जबकि आपका इनर बीइंग जानता है कि फेलियर भी एक ग्रोथ का हिस्सा है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन द यूनिवर्स भी हो सकता है। फियर अक्सर तब आता है जब आप अपने यूनिवर्स या सोर्स एनर्जी पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करते। अब्राहमिक्स के अनुसार यूनिवर्स हमेशा आपके डिज़ायर को सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आउटकम्स के बारे में ओवरथिंक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस फियर के रूप में दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं मुझे ये रिजल्ट अभी चाहिए वरना सब खराब हो जाएगा, तो ये कंट्रोल का नीड फियर को बढ़ाता है। फियर एक सिग्नल है कि आप अपने इनर बीइंग के साथ अलाइंड नहीं हैं। ये एक रिमाइंडर है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें और ऐसे थॉट्स चुनें जो बेटर फील कराएं। जैसे अब्राहमिक्स कहते हैं, यू कैन नॉट फील फियर एंड बी इन अलाइनमेंट विद योर सोर्स एट द सेम टाइम। फियर का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है, ये बस एक अपॉर्चुनिटी है अपनी वाइब्रेशन को एडजस्ट करने की और अपनी डिज़ायर के क्लोजर आने की। जब फियर आए तो पहले एक डीप ब्रीथ लें और अपने आप से पूछें इस मोमेंट में क्या चाहता हूँ। फिर एक ऐसे थॉट्स को चुनें जो थोड़ा सा भी रिलीफ दे, जैसे मैं सेफ हूँ
या थिंग्स हमेशा मेरे लिए वर्कआउट होते हैं, या आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। अब्राहम इसका एक फेमस टूल है। रीच फॉर अ बेटर फीलिंग थॉट। हर छोटा स्टेप जो आपको रिलीफ देता है, आपकी वाइब्रेशन को फियर से दूर ले जाता है। फियरफुल या रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को हटाने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को शिफ्ट करना होता है, क्योंकि ये थॉट्स नेगेटिव इमोशन जैसे फियर, डाउट या एंजाइटी से जुड़ी होती हैं। इन्हें हटाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले अपने नेगेटिव या फियरफुल थॉट्स को जज किए बिना नोटिस करें। ये थॉट्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो आपकी डिज़ायर्स और इनर बीइंग की अलाइनमेंट को ब्लॉक करता है। बस ये जान लें कि ये थॉट्स टेम्परेरी है और आपके वाइब्रेशन का एक हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, इस थॉट को पहचाने बिना इसमें डूबे बेटर फीलिंग थॉट्स की तरफ शिफ्ट करें। आपको एकदम से नेगेटिव से हाईली पॉजिटिव थॉट्स पर नहीं जाना होता है। बस एक ऐसा थॉट चुनें जो बेटर फील कराए। ये ग्रेजुअली आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा को बदलकर मैं थोड़ी सी प्रोग्रेस तो कर ही सकता हूँ, ये सोच सकते हैं। ये छोटा शिफ्ट भी रेजिस्टेंस को कम करता है। ग्रेटिट्यूड रेजिस्टेंस का पावरफुल एंटीडोट है। जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्राना करें। ये आपका फोकस लैक से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। दिन में 5 चीज़ें ऐसे ढूंढें जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल हैं। जैसे छोटी सी बात है, एक चाय का कप या घर का सुकून। ऐसी चीज़ें करें जो आपको नेचुरली खुशी या अलाइनमेंट का एहसास दे। ये आपके वाइब्रेशन को हाई करता है, जिससे फियरफुल थॉट नेचुरली कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डांसिंग, पेंटिंग या अपने फेवरेट हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना। अब मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर प्लेन्स की टेक ऑफ की वीडियोस देखता हूँ। जब प्लेन उड़ान भरता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हमें अपनी लाइफ में उड़ान भरनी होती है। हमें अपनी उड़ान लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक बढ़नी होती है। हमें अपनी उड़ान रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट की तरफ भरनी होती है। तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको अच्छा फील कराती हैं। और लास्ट में बताता हूँ, आप अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशंस बना सकते हैं, जिसको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जब आप बोलेंगे तो आपके लिए अफर्मेशंस ज़्यादा वर्क करेंगे। और इसके अलावा अब्राहम के आपको प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, जो कि सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। आपको 15 मिनट हर दिन मेडिटेशन करना होता है, जिससे आपकी लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट होने लगती है। आपके थॉट्स चेंज होने लगते हैं। आपको बेटर फीलिंग थॉट्स ढूंढने में आसानी होती है। फियर या रेजिस्टेंस इसका साइन है कि आपका करंट थॉट आपकी इनर बीइंग या डिज़ायर के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसे फाइट ना करें, बल्कि जेंटली अपना फोकस शिफ्ट करें। जैसे अब्राहम कहते हैं, रीच फॉर अ थॉट दैट फील्स बेटर। ये स्टेप्स रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपके फियर थॉट्स को कम करेंगे और आपके अपने डिज़ायर के साथ अलाइन होने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो जो कि है सबलिमिनल, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबलिमिनल को आप दिन में किसी भी टाइम सुन सकते हैं। अगर आप सुबह उठने के जस्ट बाद और सोने से पहले सुनते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिवली होते हैं। अगर आप अपना खुद का पर्सनल सबलिमिनल बनवाना चाहते हैं अपनी डिज़ायर के हिसाब से, या मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट लिंक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जीमेल का आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।